और जैसे हम लोग इफिसियों का पत्री से हम लोग इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे थे, और पिछले सप्ताह में हम लोग देखा कि हम लोग प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है, और वो विषय हम लोग देखा। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि पहले बात है परमेश्वर प्रेम है और इसलिए प्रेम में चलो। और उसके बाद में हम लोग देखा परमेश्वर ज्योति है और इसलिए हम ज्योति में चलना है, और ज्योति के संतान के नाई हम लोग चलना है, वो हम लोग देखा है। और आज हम लोग उसका 15 से लेकर 21 तक हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे। 5 अध्याय 15 से लेकर 5 का 21 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और उधर हम लोग देख सकता है कि हम लोग बुद्धिमानी से चलना है, वॉक इन विस्डम या सच्चाई में हम लोग चलना है, वॉक इन ट्रूथ, ये विषय हम लोग उधर देख सकता है। और 15 से 21 पद तक, 5 अध्याय 15 से 21 पद तक हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और इधर हम लोग जैसे हम लोग पहले मैं बताया है कि इधर का विषय है कि ध्यान से चलना या बुद्धिमानी से चलना, वो विषय हम लोग इधर देख सकते हैं। और बुद्धिमानी से चलने के लिए हमें सबसे जरूरी बात है पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमें चाहिए, वो विषय हम लोग इधर हम लोग खास करके हम लोग देख सकते हैं। और हम इस दुनिया में रहने का समय में हम कैसे चलना, हम लोग पहले देखे एकता में चलना है, पवित्रता में चलना है, प्रेम में चलना है और ज्योति में चलना है, सारे विषय हम लोग देख रहे थे। और हम लोग ध्यान से चलना है या बुद्धिमानी से हम लोग चलना बहुत जरूरी है। ये संसार जो ये संसार पूरा जो बुराई से भरे हुए है, और इसके बीच में हम लोग बहुत ध्यान से हम लोग चलना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग इसमें हम लोग जाएंगे, पहले हम उसका 15 पद में हम लोग देख सकता है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और हम लोग बुद्धिमानी मानों के समान हम लोग चलना है, क्योंकि हम लोग पिछले सप्ताह में पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि हमारा कोशिश हमेशा ये है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करे। इस पापमय संसार में रहने का समय में फिसल जाने के लिए, इधर चलने का समय फिसल जाने के लिए गिरने का संभावना है, और इसके बीच में कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करे, और इसलिए बहुत ध्यान से और बुद्धिमानी से हम लोग चलना जरूरी है। उसका 10 पद में हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देखा था, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, वह परमेश्वर का इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है, वो परख कर ध्यान से हम लोग चलने वाला बनना है। और उसका 17 पद में भी हम लोग पढ़ता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा इस दुनिया में कैसे चलना है, किस तरह चलना है, और उसमें हम लोग प्रभु की इच्छा को समझना, और हमें हमारा जो चाल चलन के द्वारा हमारा मकसद यही होना है कि परमेश्वर को, प्रभु को कैसे हम लोग प्रसन्न करें, हाउ टू प्लीज प्लीज द लॉर्ड, परमेश्वर को, प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। और इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग चलना बहुत जरूरी है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहता है,
और परमेश्वर जो चाहता है वो ही करने के लिए वो चाहता है, और परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी करने के लिए वो नहीं चाहता है। और परमेश्वर जैसे जो देखते हैं परमेश्वर कैसे करता है, और वैसे करने के लिए और परमेश्वर का इच्छा को समझने के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है। इसलिए हमारे जीवन से प्रभु ये चाहता है कि हम लोग ऐसा निर्बुद्धियों के जैसा नहीं है, हम कैसे चलना है, बुद्धिमानों के समान हम लोग चलना है। ये जो दुनिया गंदगी से भरे हुए है, जब हम लोग ऐसा एक गंदा जगह से हम लोग चलने का समय में किचड़ किचड़ से भरे हुए एक जगह से हम लोग चलने से हम लोग कितना ध्यान से हम लोग चलते हैं, एक एक कदम हम लोग कितना ध्यान से हम लोग रखता है। इसी प्रकार ये दुनिया जो है किचड़ से गंदगी से भरे हुए दुनिया है, और इसलिए बहुत ध्यान से निर्बुद्धियों के जैसा नहीं है। निर्बुद्धि लोग जैसे तैसा जैसा भी वो लोग चल सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग बहुत ध्यान से और बुद्धिमानी के साथ वो लोग चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान हम लोग चले के कदम बहुत ध्यान से हम लोग रखकर हम लोग आगे बढ़ना जरूरी है। और उसका 16 पद में पढ़ता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपना समय को जो बहुमूल्य समझता है, अवसर को बहुमूल्य समझने वाला जो व्यक्ति है, जो समय परमेश्वर हमें दिया है उसका उसको बहुमूल्य समझकर और उसका सही रीति से इस्तेमाल करने वाला है एक बुद्धिमान व्यक्ति। और एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है, और उसका उस जैसा हम लोग बोला, हम लोग पहले देखा है, उसका एक ही मकसद है, मेरे प्रभु को महिमा करना है और प्रभु को प्रसन्न करना है। और प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता है, और उसके लिए और हर एक समय उसको जो समय मिला है वो सारा समय का इस्तेमाल वो बुद्धिमान व्यक्ति करता है। इसलिए इसी प्रकार हम लोग बुद्धिमान होना है, जो समय प्रभु हमें दिया है उस समय में उसका हर एक क्षण हमारे प्रभु को महिमा मिलना है और प्रभु को प्रसन्न करना है, और उसी मकसद से हम लोग रहना है। और इसलिए हमारा समय को या अवसर को बहुमूल्य समझना और इसमें परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करना है। और हम लोग आज एक बुरे संसार में हम लोग रहते हैं, हमारे चारों तरफ देखने से बहुत अधार्मिकता और बुरे बात जो चलते हैं, और बुरे लोग जो है वो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, और उसके बीच में हम लोग रहता है। तब क्या होता है, हमारा चाल चलन हम हर एक कदम हम लोग समझ कर बुद्धिमानी से ध्यान से हम लोग आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और उसका 17 पद में हम लोग देख सकता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और परमेश्वर का इच्छा, प्रभु का इच्छा क्या है, वो एक बुद्धिमान विश्वासी का जो पहला जो मकसद है, उसका लक्ष्य है, प्रभु का इच्छा क्या है, और वो ध्यान से समझना है। और प्रभु का इच्छा क्या है वो ध्यान से समझना। और एक बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान विश्वासी अपना अवसर को या समय को बहुमूल्य समझता है। सिर्फ उतना नहीं है, फिर क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है अपना जीवन में, वो हर एक समय वो सोचते रहते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है और उसको किस तरह पूरा करना है, और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कैसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर की इच्छा को मुझे पूरा करना है। और इसलिए बहुत ध्यान से एक एक कदम को रखकर आगे बढ़ने वाला है एक बुद्धिमान विश्वासी। और इसलिए हमारे जीवन से परमेश्वर प्रभु ये चाहते हैं कि हम लोग बुद्धिमानी से हम लोग चलना, निर्बुद्धियों के जो समान नहीं है, बुद्धिमानी से हम लोग आगे हम लोग चलना बहुत जरूरी है।
और उसका 18 से 21 पद तक देखने से हमें पता चलता है कि जो बुद्धिमानी से चलना है तो ज्ञान से या बुद्धिमानी से चलना है तो हमें क्या जरूरी है। और उधर हम लोग देख सकता है एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला एक जीवन का जरूरी है। हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से हम लोग ये ध्यान से हम लोग बुद्धिमानी से हम लोग चल सकता है। और वो जगह हम लोग और एक बार हम लोग पढ़ेंगे 18 से 21 पद तक। डाकर से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और हमारा जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम लोग जीना है। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एक जीवन हमारा होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना इसका मतलब क्या है? और पवित्र आत्मा का विषय हम लोग सीखने से हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। उद्धार पाने का समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उद्धार पाता है, उसी वक्त में हम लोग को पवित्र आत्मा मिलता है। आज बहुत सारे लोग ऐसा सिखाता है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, तभी पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन वचन का शिक्षा साफ रीति से हम लोग देख सकता है कि हम लोग उद्धार पाने का, प्रभु यीशु मसीह का को ग्रहण करने का साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा मिलता है। उसके लिए इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं। ये हम लोग पहले हम लोग देखे थे इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद में हम लोग देखे थे। तो ऐसे पढ़ता है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे निराश का बयाना है और कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कब हमें पवित्र आत्मा मिलता है? इधर हम लोग देख सकते हैं जब हम उद्धार का सुसमाचार सुना, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सत्य का वचन अर्थात सुसमाचार हम लोग सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब क्या मिला है? प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की चाप लगी है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर जब जिस वक्त हम विश्वास किया उसी समय हमें पवित्र आत्मा मिला है। और इसलिए पवित्र आत्मा मिलने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है और पवित्र आत्मा की चाप मिलने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना। उद्धार के साथ ही साथ पवित्र आत्मा की चाप हमें मिलता है। और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में हम लोग देखने से उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं करना है। मैं कुरिन्थियों का पहला पत्री 12 अध्याय उसका 13 पद में हम लोग पढ़ता है, पहला कुरिन्थी 12 का 13 में, हम सबने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको, सारा विश्वासी को, सब विश्वासी को एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें मिला बोलकर हम लोग देख सकते हैं। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा क्या है? वो एक विश्वासी अलग से लेने वाला एक विषय नहीं है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा इतिहास में एक बार हुआ, वो पेंतकोस्त का दिन में हुआ। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और पेंतकोस्त का दिन में कलीसिया का जो शुरुआत है और पवित्र आत्मा उतरा और सब विषय हम लोग दूसरा प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में हम लोग देख सकता है। और उधर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा उधर हुआ है। जब एक विश्वासी उद्धार पाता, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, उस समय प्रभु क्या करता है? उनको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में जोड़ देता है।
और ये एक व्यक्तिगत तौर पे होने वाले एक संभव नहीं है, और इतिहास में एक ही बार हुआ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, तो पेंतकोस्त का दिन में हुआ है। और जैसा एक एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आकर दोबारा नहीं मरता है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक ही बार है, लेकिन जब एक व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु उनका भी हो जाता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी इतिहास में एक ही बार हुआ है, इतिहास में एक ही बार हुआ, पेंतकोस्त का दिन में हुआ है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, जब उद्धार पाता है, उसी वक्त प्रभु क्या करता है, उनको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में जोड़ देता है। वो बात हम लोग देख सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए भी हम लोग कुछ भी नहीं करना है। और पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, पवित्र आत्मा की चाप मिलने के लिए कुछ नहीं करना है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने के लिए भी हम लोग कुछ नहीं करना है। ये सब उद्धार के साथ ही साथ हमें मिला है। हमारा कोई काम इसके लिए जरूरत नहीं है, कोई काम इसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन इधर जो विषय लिखा है, और इधर क्या है, हम लोग देख सकते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये एक आज्ञा है। ये अपने आप होने वाला बात नहीं है। ये इधर हम लोग क्या देखता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, एक आज्ञा का तौर पर हम लोग देख सकते हैं, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और हम लोग देखने से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, बी फिल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। मतलब ये एक ही बार होने वाला एक बात नहीं है। वो ये हम लोग इसका मतलब देखने से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये हमारा जीवन में होते जाना है। एक ही बार होता नहीं है। ये क्या होता है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारा जीवन में होना है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या बात होता है, या परिवार पवित्र आत्मा की परिपूर्णता क्या बात होता है, ये क्या विषय है, उसका अर्थ क्या है, वो हम लोग समझने के लिए हम लोग उधर देख सकता है 18 पद में, डाकर से मतवाला ना बनो, डाकर से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इधर हम लोग देख सकते हैं, पहले बात है डाकर से मतवाला ना बनो, और दूसरा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जहां डाकर से मतवाला जो होता है, वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कुछ पद हम लोग पढ़ने से, लूका रसू समाचार उसका एक अध्याय, लूका रसू समाचार एक अध्याय उसका 15 पद में, लूका 1:15, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी मादा के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा दादा के बारे में है। और वो दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा, और मादा के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना और डाकर से मतवाला होना, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय का घटना हम लोग को मालूम है, जो पेंतकोस्त का दिन में जो हुआ है। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा के अनुसार, वायदे के अनुसार, जो पवित्र आत्मा उतरा, जो पेंतकोस्त का दिन में उतरा, और उस दिन जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा या कलीसिया का शुरुआत उधर पेंतकोस्त का दिन में हुआ बोलकर हम लोग देख सकता है। और पवित्र आत्मा जब उतरा, बहुत सारा जो काम बात उधर हुआ बोलकर हम लोग देख सकता है। जहां वे लोग बैठे थे, वहां गूंज गया, और आग की सी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दिया,
और सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। ऐसा जो अलग अलग बात हम लोग इधर देख सकता है। तब क्या हुआ है, हम लोग उसका 12 और 13 पद में पढ़ता है। जो उधर का लोग जो आया, और वो लोग क्या क्या बोलता है, 12 और 13 पद, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 12 और 13 पद। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने टट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये पवित्र आत्मा के काम को देखकर जो लोग आकर बोलता है कि ये लोग नशे में है बोलकर बोलता है। तब पतरस क्या जवाब देते हैं उनको, उसका 15 पद में पढ़ता है, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। बोलो नशे में नहीं है, फिर क्या है, पवित्र आत्मा की काम है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का काम है। और वो बात उधर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए डॉक्टर से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति जब दाक्रस या दारू पीता है, तब क्या होता है हमें मालूम है। जो ये दारू पीने वाला व्यक्ति को फिर अपना दिमाग काम नहीं करता है। वो किस तरह चलना चाहता है उधर नहीं चलता, इधर उधर जाता है। और कई जो बातचीत वो करना चाहता है वो नहीं कर सकता है, वो दूसरा कुछ बोलता है। अपना दिमाग काम नहीं करता है। जो दारू पीने से हमें मालूम है अपना दिमाग फिर काम नहीं करता है। फिर वो दारू के अधीन में चलता है। जो दारू उसके अंदर में है वो उसका नियंत्रण करता है, उसका अधीन हो जाता है, और उसका हिसाब से वो व्यक्ति चलता है। और इसलिए इधर हम लोग देख सकता है कि जो डॉक्टर से मतवाला ना बनो, फिर क्या होना है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इधर से हम लोग क्या समझता है, आत्मा से परिपूर्ण होने, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है पवित्र आत्मा की अधीनता में एक जीवन जीना है। ए लाइफ अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अधीनता में जीना है। हम अपना इच्छा से नहीं, अपना मर्जी से नहीं है, पवित्र आत्मा की इच्छा से और पवित्र आत्मा की अधीन होकर एक जीवन को जीना है। दाखरस पीने से या दारू पीने से वो व्यक्ति दारू का अधीन में हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। फिर आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब हम अपना मर्जी से नहीं है, परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम लोग चलना है। और हम हमारा जीवन में हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को या भरपूरी को हम लोग अनुभव करना, ये एक दिन में नहीं है, ये होते जाना है। रोज हमेशा हमारा जीवन में ये अनुभव होना मतलब पवित्र आत्मा की अधीन में एक जीवन हम लोग जीना है। मतलब हम लोग ऐसे समझ सकता है, हम लोग अपना जीवन का जो ड्राइविंग सीट से उतरना है और पीछे जाकर बैठना, और पवित्र आत्मा का बोलना आप ड्राइविंग सीट में बैठिए, आपको मुझे जहां ले जाना है वहां ले जाइए, आपका मर्जी। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को देना, वो हमें नियंत्रण नियंत्रण करता है। और इसको हम लोग देख सकता है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या पवित्र आत्मा की भरपूरी। इसी प्रकार एक जीवन हम लोग जीना है। और इधर हम लोग नीचे हम लोग 19 पद से हम लोग देखने से उधर हम लोग देख सकता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला एक जीवन का विशेषताएं क्या क्या है, वो जीवन कैसे होता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला एक जीवन एक एक क्या है, आनंद से भरे हुए एक जीवन है। जो पूरा जो आनंद को महसूस करने वाला एक जीवन है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला उस वैसा एक जीवन दुनिया में नहीं है। ऐसा जो मसीही जीवन जो है वो जैसे तैसे जीने के लिए नहीं है। लोग जो हम लोग दूसरों को पूछता है कैसे है, तब वो बोलता है चलता है, चलता है। ऐसा चलने वाला नहीं है,
पूरा आनंद को जो भरपूरी से जो अनुभव करने वाला और आगे बढ़ने वाला एक जीवन। दो प्रकार का जीवन होता है। एक जीवन ऐसे है, हम लोगों को मालूम है, ऐसा जो जीवन है लेकिन वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, मतलब उसको सब कुछ आर्टिफिशियल करना पड़ता है। और ऐसे वेंटिलेटर में है, बोलने के लिए तो जीवन है लेकिन वो जीवन से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा उसको भी नहीं है, दूसरों को भी नहीं है। लेकिन दूसरा जो जीवन है पूरा तंदुरुस्ती के साथ और जीने वाला और ऐसा एक जीवन है। और आज बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन ऐसे है जैसा वेंटिलेटर में है, मतलब वो जीवन से कोई काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है, मैं उन्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत की जीवन देने के लिए आया। जो हम लोग जो मसीही जीवन का पूरा फायदा हम लोग उठाना है। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने से वो जीवन एक भरपूरी का एक जीवन है, एक बहुतायत का एक जीवन है, एक आनंद का एक जीवन है, उसको हम लोग अनुभव कर सकता है। और इधर हम लोग ऐसा चार बातों को हम लोग कम से कम देख सकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन का विशेषता, वो जीवन कैसे होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से हमारा जीवन में क्या क्या हो सकता है। और उसमें पहले बात है, हम लोग उसका 19 पद में हम लोग पढ़ता है। 19 पद में आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इधर हम लोग देख सकता है भजन गाने के बारे में, गीत के बारे में और गाना के बारे में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग आपस में भजन स्तुतिगान आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला जीवन में क्या होता है, संगीत होता है, उसमें गीत होता है, संगीत होता है। और ये सब क्या दर्शाता है, एक आराधना का जीवन को दर्शाता है। इट्स ए लाइफ ऑफ वर्शिप। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला जीवन एक आराधना का, परमेश्वर को स्तुति देने वाला, परमेश्वर को भजन गाने वाला और आत्मिक गीत गाने वाला, परमेश्वर को महिमा करने वाला एक जीवन है, एक आराधना का एक जीवन होता है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से वो जीवन में आराधना होता है। हमें मालूम, हम लोग आराधना करता है और कलीसिया मिलकर आराधना के लिए इकट्ठा होता है। रविवार का दिन में, संडे का दिन में हम लोग आते हैं और कलीसिया मिलकर परमेश्वर को, प्रभु को हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन वो आराधना काफी है क्या? आराधना करने का समय सप्ताह में सिर्फ 2 घंटा है क्या? हम लोग हमारा जीवन एक आराधना का जीवन होना चाहिए। सिर्फ संडे में, रविवार में हम लोग आराधना करने वाला 2 घंटा या 3 घंटा नहीं है। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा जिंदगी जो आराधना का एक जीवन होना चाहिए। हम लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक आराधना हमारा जीवन में होना है और संडे में, रविवार में हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग कलीसिया मिलकर हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन हमारा जीवन ही एक आराधना का जीवन होता है। आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर को महिमा करना, वो है आराधना का मतलब है। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्री, हम लोग 10 का उसका 31 पद, पहला कुरिन्थी 10 का 31 पद में हम लोग क्या पढ़ता है, हमें परिचित है वो पद, हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पहला पत्री 10 अध्याय उसका 31 पद। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इधर हम लोग क्या देख सकता है, हम लोग खाओ या पियो, जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो विश्वासी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीने वाला जो विश्वासी है, उसका जीवन में हमेशा आराधना होता है। खाने से, पीने से, कुछ भी करने से उसका जीवन से परमेश्वर को महिमा होता है।
वो काम करने से, वो काम करने का जगह से, बाजार जाने से, दूसरों से बातचीत करने से और कुछ भी करने से क्या होता है, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। हमेशा परमेश्वर को महिमा मिलते रहता है। हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देखा है हमारा बोली किस प्रकार होना चाहिए। हम लोग का हमारा बोली के द्वारा जो दूसरों, हमारा बातचीत के द्वारा दूसरों को, सुनने वालों को आशीष मिलना है। कभी भी गंदा बात हमारा मुंह में नहीं होना है, कभी भी हम लोग गाली देने वाला नहीं होना है। हमारा जो आशीष के वचन हमारे मुंह में होना है। हम लोग कुछ भी करें उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला, आत्मा की भरपूरी में रहने वाला एक व्यक्ति का जीवन एक आराधना का जीवन है। उसका जीवन का हर समय परमेश्वर को आराधना मिलता है। और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला जीवन का दूसरा विशेषता क्या है, हम लोग उसका 20 पद में हम लोग पढ़ता है, इफिसियों का पत्र 5 का 20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। वो एक धन्यवाद का जीवन है, एक लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक जीवन है जो सदा क्या के लिए धन्यवाद करना है, सब बातों के लिए धन्यवाद करना है। और कब धन्यवाद देना है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा सब बातों के लिए धन्यवाद देने वाला है। आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक जीवन एक धन्यवाद का एक जीवन है। सब बातों के लिए हमेशा वो धन्यवाद देते हैं। और हम लोग इसके संबंधित कुछ पद जल्दी पढ़ेंगे। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 7 पद। और तुम भी जब कोलोसियों का पत्र 3 का 17 पद, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके साथ तस्सलोनिकियों का पहला पत्री 5 का 18 पद, उधर हम लोग क्या पढ़ता है, पहला तस्सलोनिकियों का पत्री 5 का 18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक व्यक्ति जो हर बात में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति है। और हमें मालूम है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे जो समस्या आता है, बीमार आता है और ऐसे परेशानी आता है, और उस समय कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, धन्यवाद दे सकता है क्या। और कभी कभी हम लोग कुटकुटाता है, परमेश्वर प्रभु क्यों मेरा जीवन में ऐसे हुआ है, मैं इतना कुछ करने से भी मेरा जीवन क्यों ऐसे हुआ है, ऐसा हम लोग बोलता है। लेकिन हम हर बात में जो परमेश्वर भलाई करने से या हमारा जीवन में कुछ बुराइयां आने से, ये सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हम लोग दे सकता है। क्यों दे सकता है। और रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद है। रोमियो का पत्री 8 का 28 पद है, हम लोग उधर पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ता है रोमी 8 का 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम लोग इधर क्या देखता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर को प्रेम करने वाले एक व्यक्ति का जीवन में सब बातें मिलकर भलाई के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हम कुछ बात थोड़े समय के लिए बुराई जैसे हमें लगेगा, लेकिन वो बुराई नहीं है। परमेश्वर कभी बुराई नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर जो है वो कभी बुराई नहीं करेगा और कभी वो बुराई नहीं कर सकता है। वो हमेशा भलाई ही कर सकता है। हमारा भलाई के लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए थोड़ा समय का जो परेशानी, कुछ मुसीबत, कुछ बीमार, कुछ दुख आने से भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा भलाई के लिए हमारा परमेश्वर करते हैं। इसलिए सब बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद हम लोग
दे सकता है। और इसलिए हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जो है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जो है, उसका जीवन में कुछ भी होने से उसको जानता है कि परमेश्वर ये सब कुछ मेरे भलाई के लिए करता है, और इसलिए उसके बीच में वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। उसका जीवन में बीमार आने से वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसका जीवन में परेशानी आने से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मुसीबत आने से परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि परमेश्वर भलाई के लिए वो काम उसका जीवन में किया। एक उदाहरण हम लोग देखने से, पुराना नियम से हम लोग को मालूम है यूसुफ का जो जीवन है। यूसुफ का जीवन हम लोग अब देखने से पहले से सब बुराइयां उसका जीवन में हुआ है, बहुत अन्याय उसके साथ हुआ, उन्होंने कुछ भी गलती नहीं किया, सब अन्याय हुआ है। जो बुराई उसका जीवन में हुआ है, उसका पहले उसका भाई लोग पकड़ कर उसको कुआं में डाला, और उसके बाद में उसको बिक्री किया और मिस्र देश में जाना पड़ा, और पुतीफर का घर में वो गुलाम होकर रहना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो गलती नहीं किया उनका वजह से उसको जेल में डाला है। यह सब हम लोग देखने से, मानसिक तौर पे देखने से ये सब बुराई है, सब अन्याय है। यूसुफ को बोल सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ऐसे हुआ है, मैं कुछ भी गलती नहीं किया, यह सब अन्याय मेरे साथ हो रहा है, उन्होंने बोल सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि ये सब बातें क्यों आया, ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया। ये सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया। अगर उसको भाई लोग पकड़कर कुआं में नहीं डालते, उसको अपना भाई लोग बिक्री नहीं करते, या उन्होंने पुतीफर के घर में गुलाम होकर ना जाने से, या वो बंदी गृह में नहीं जाने से, क्या वो कभी जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे? कभी भी नहीं बन सकते थे। लेकिन यह सब उसका जीवन में होना पड़ा, परमेश्वर अनुमति दिया, क्योंकि उसका भलाई के लिए है। हम विश्वासी लोग, हमारा जीवन में भी परमेश्वर ऐसा कुछ भी, हमारे जीवन में कुछ भी होने से ये सब हमारा भलाई के लिए है। हमारा परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है, उन्होंने कभी भी बुराई नहीं कर सकती, इसलिए वो परमेश्वर पर हम हमेशा भरोसा रख सकता है। वो प्रभु में हम लोग भरोसा रख सकते हैं, उसको हम लोग पकड़ कर हम लोग आगे जा सकता है। इसलिए हम लोग इधर देख सकता है कि एक आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक व्यक्ति का जीवन एक धन्यवाद का एक जीवन होता है। और तीसरा बात क्या है, वैसा आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक जीवन कैसे होता है। और हम लोग इधर देखा कि सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हम लोग देखा हर बात के लिए हम लोग धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में बुराई आने से, जो मुसीबत आने से, बोलो परमेश्वर को धन्यवाद देना है, वो हम लोग धन्यवाद देता है शायद। लेकिन क्या हमारा जीवन में भलाई होने से उसके लिए परमेश्वर को सच में धन्यवाद देता है क्या? हमारा जीवन में भलाई होने से या हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है? हम लोग भजन संहिता 103 में हम लोग पढ़ता है, 103 का 1 और 2 हम लोग को मालूम है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम की धन्य कहो, और उसकी कोई भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला कोई भी उपकार को नहीं भूलना है। लेकिन कभी कभी उसके लिए भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग नहीं सकते। उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण यह है कि हमें तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता। अगर हमें 100 रुपया मिलेगा तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो कभी भी तृप्त नहीं है। जो मनुष्य कोई भी कभी भी तृप्त नहीं होता है, और उसको 100 रुपया मिलने से वो चाहता है कि 1000 रुपया मिलने से अच्छा था, 1000 रुपया मिलने से वो सोचता है 10,000 मिलने से ठीक था, है ना। 10,000 मिलने से तृप्त है क्या? कभी नहीं है, उसको ज्यादा चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, और वो मिलने से तृप्त है क्या? कभी भी तृप्त नहीं है, उसको
और भी चाहिए, ऐसा वो मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं है। ऐसा सोचिए, एक एक जो पैदल चलने वाला एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे कम से कम एक साइकिल मिलने से कितना अच्छा था। ठीक है, परमेश्वर उसको साइकिल दिया, क्या वो तृप्त है क्या? है, तब वो क्या सोचेगा? वो चाहता है कि एक बाइक मिलने से, एक टू व्हीलर, एक बाइक मिलने से अच्छा है। और ठीक है, परमेश्वर उसको बाइक दिया, क्या वो तृप्त है? फिर उसका वो सोचता है, अरे ये बाइक होने से हमेशा बारिश में गर्मी में चलने के लिए जाने के लिए मुश्किल है, तब एक छोटा गाड़ी होने से भी एक होने से अच्छा है ना? ठीक है, परमेश्वर वो भी दिया, उसमें तृप्त है क्या? एक छोटा एक ऑल्टो दिया, उसमें तृप्त है? नहीं है। फिर वो सोचता है कि इससे बड़ा वाला चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य ऐसा है, कभी भी तृप्त नहीं है, कभी हम कभी तृप्त नहीं होता है, संतुष्टि नहीं है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक व्यक्ति सब बातों के लिए धन्यवाद देने वाला है। मतलब उसका जीवन एक संतुष्टि का जीवन है, ए लाइफ ऑफ कंटेनमेंट, एक संतृप्ति का, एक तृप्ति का जीवन है। प्रभु जो भी देता है, परमेश्वर जो भी देता है, उसमें वो तृप्त होता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम हमेशा ये नहीं देखता कि हमारे पास क्या है, हम हमेशा यह देखता है कि दूसरों के पास क्या है ना। हम अपना पास क्या है वो नहीं देखता, हम हमारे पड़ोसी का घर में देखते हैं, उसका पास वो है, ये है, मेरे पास वो नहीं है, क्यों मेरे पास वो नहीं है, और हमेशा कुड़कुड़ाता है। ऐसा नहीं है। एक आत्मा से भरपूर होने से, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम लोग जीने से, हम लोग हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग यहूदी लोगों का जीवन हम लोग देख सकते हैं। वो लोग मिस्र देश से सफर करने के समय में वो लोग क्या किया है, जो गिनती का किताब में हम लोग आने से, गिनती का किताब उसका 11 अध्याय में, उसका 4 और 5 पद में वो लोग कुटकुड़ाता है। क्या विषय है? फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में श्वेत में खाया करता थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। ये लोग बोलता है कि हमें मांस कौन देगा? मिस्र देश में रहने से, मिस्र देश में रहना ही अच्छा था। उधर हमें बहुत कुछ मिलते थे, मछलियां मिलते थे, प्याज मिलते थे, लहसुन मिलते थे। ऐसा कुटकुड़ाता है। लेकिन परमेश्वर ये लोग को क्या दिया खाने के लिए? मन्ना दिया है। 6 पद में हम लोग 6 पद से पढ़ता है, अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर, इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। और ये मन्ना मन्ना परमेश्वर दिया है, और उनको वो नहीं चाहिए, उनको मांस चाहिए, मछली चाहिए, क्या चाहिए, खीरा चाहिए, और लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, ये सब कुछ वो लोग को चाहिए। मन्ना कैसा खाना है, हम लोग नीचे हम लोग पढ़ने से वो देखने के लिए सुंदर है, खाने के लिए टेस्टी है, और सबसे हेल्थियर है, हेल्थी फूड है। ये परमेश्वर उसका तंदुरुस्ती के लिए एक ऐसा खाना परमेश्वर उसको दिया। लेकिन वो उधर जो कुटकुटाता है वो हम लोग देख सकता है। और ऐसा हमारा जीवन में हम लोग देखने से, हम लोग एक संतुष्टि हमारा जीवन में होना है। परमेश्वर जो देता है, प्रभु जो देता है, वो प्रभु को धन्यवाद देकर उसको हम लोग अनुभव करना है। और ऐसा संतुष्टि होना है तो हमारा जीवन में एक आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला एक व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है। और उसका चौथा विषय है, आत्मा से परिपूर्ण होने से वो जीवन कैसा जीवन है। हम लोग 21 पद में पढ़ता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इट्स ए लाइफ ऑफ सबमिशन। आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला जीवन एक अधीन में रहने का एक जीवन है, अधीन में रहने का जीवन है। हम कई जगह में हम लोग अधीन होना पड़ता है। हम लोग अगले भाग में हम लोग आने से लोग देख सकता है कि
ये पत्नी पति का अधीन रहना है, बच्चा माँ बाप का अधीन रहना है, और दास मालिक का अधीन होना है। ये सब हम लोग देख सकता है। और आपस में एक दूसरे के अधीन में रहना है, ये विषय हम लोग देख सकते हैं। और हम मनुष्य का एक स्वभाव ऐसे, हम कभी अधीन होना नहीं चाहता, इसलिए सब जगह में समस्या है, झगड़ा है। अगर हम अधीन होकर रहना, अगर उधर हम लोग अधीन होने से उधर समस्या नहीं होता है, जो परिवार में और हमारे अधिकारियों का, और हम लोग अधीन में रहने से हम लोग उधर समस्या नहीं। लेकिन कोई भी अधीन रहने के लिए नहीं चाहता है और उसको हमेशा अधिकार जताना है। और हमारा सारा मनुष्य का, सब मनुष्य का स्वभाव ऐसे ही है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला जीवन का विशेषता है, वो अधीन रहने का एक जीवन होता है। पत्रस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ने से, पहला पत्रस 5 का 5 और 6, इसी प्रकार है नव योगो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों का अनुग्रह करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएंगे। इधर हम लोग देख सकता है कि जवान लोग प्राचीनों का अधीन में रहना बहुत जरूरी है। और सिर्फ उतना नहीं है, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधना है। हम एक दूसरे के अधीन में रहना है, एक अधीनता का, अधीन में रहने का एक जीवन है। और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम सब अधीन होकर हम लोग रहना जरूरी है। और इसलिए एक अधीन होकर जीने वाला एक जीवन, ए लाइफ ऑफ सबमिशन, ये कब होगा? और वो होना है तो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना है। प्रभु हमें सहायता करे, आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम लोग जिए। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मतलब पवित्र आत्मा की अधीन होकर एक जीवन जीना। पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीने से वो एक आराधना का जीवन है, इट्स ए लाइफ ऑफ वर्शिप। और दूसरा विशेषता है, इट्स ए लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग, वो धन्यवाद देने का एक जीवन है। तीसरा है, इट्स ए लाइफ ऑफ कंटेनमेंट, ये तृप्ति का, संतुष्टि का एक जीवन है। चौथा बात, इट्स ए लाइफ ऑफ सबमिशन, अधीन रहने का एक जीवन है। इसलिए हम लोग इस दुनिया में रहने का समय में ये बुद्धिमानी से, ध्यान से हम लोग चले हैं। हमारा समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर हम लोग ये बुराई से भरे हुए संसार में हम लोग ध्यान से एक एक कदम को आगे बढ़कर आगे बढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम लोग जिएंगे और हमारा पूरा जीवन जो मसीह में दिया हुआ जीवन का अनुभव हम लोग कर कर एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जिएंगे। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।